ये संभव इसलिए है कि आपके जैसे साथी हमें यूट्यूब पर दिखा देते हैं, आपको हम लोग एक बोतल पानी भी नहीं पिला पाते हैं। ऐसे जो साथी हैं, ये लोग 10 रुपया 50 रुपया जमा करके कुछ साउंड सिस्टम ले आए, कुछ बांस बल्ली से एक स्टेज खड़ा कर लिए। तो हम लोगों को क्या चाहिए? एक साउंड सिस्टम चाहिए। बांस बल्ली भी नहीं रहेगा तो देखते ही होंगे जयराम जी स्कॉर्पियो पे भाषण देते हैं। तो हम लोग के पास संसाधन बहुत कम है, बहुत सीमित संसाधन में हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे 10 20 50 रुपया जमा होता है, फिर सभा होता है और फिर हम लोग जनता के बीच अपने विचारों को पहुंचाते हैं। तो जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी हम लोग मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलसगरा गांव में आए हुए हैं, जहां की झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा है, जहां पे हमारे जेबीकेएस के सक्रिय सदस्य संजय मेहता जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो दादा से हम लोग बात करेंगे और इनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा आपको। बहुत बहुत जोहार, आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत जोहार। दादा, अभी आप बलसगरा पंचायत में आए हुए हैं, कैसा लगा माहौल यहाँ का? पूरी झारखंड की माटी बदलाव के लिए तैयार है और बलसगरा की भी माटी तैयार है। यहाँ भी लोग लगातार आंदोलन को धार दे रहे हैं। और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि चाहे वो पूरा मांडू का इलाका हो, चाहे बलसगरा हो, और ये तमाम इलाका है, यहाँ पर एक जन जागरूकता आई है और लोग झारखंडी भावनाओं को लेकर बहुत जागरूक हुए हैं। दादा, विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव आएगा, तो क्या लोकसभा चुनाव में यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो हम लोग लगातार इसके लिए संकल्पित हैं। और देखिए, मैं आपको लगातार ये कहना चाहता हूँ, मैंने मन से भी कहा कि बलसगरा में बक्सर नहीं चलेगा, बलसगरा में बलसगरा चलेगा। बलसगरा, हजारीबाग, मांडू में यहाँ के माई बेटा का लोग बनेगा। और देखिए, जब तक झारखंडी माटी के लोग नहीं आएंगे सांसद में, विधायक में, तब तक ये जो लूटने वाली शक्तियां हैं लगातार वो झारखंड को लूटती रहेंगी और ये बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत हम लोग मुश्किल से इस आंदोलन को खड़ा किए हैं, अब रुकने वाले नहीं। दादा, जो लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, कुछ पार्टी के लोग लोगों को बड़गलाने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका समर्थन नहीं करना है, इनका समर्थन करना है, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप कोई बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता को जब चैलेंज करते हैं, जब सीमित संसाधन में, जहां पर आपके पास संसाधन नहीं है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बड़े राजनीतिक दल से नहीं है, कोई बड़े कॉर्पोरेट पावर आपके साथ नहीं है, कुछ बड़ी शक्ति आपके पास नहीं है, पैसा पूंजी का पावर नहीं है, और आप एक आंदोलन खड़ा करते हैं जहां लाखों में लोग आते हैं और पूरे झारखंड के करोड़ों करोड़ों तक ये संदेश जाता है, पूरे देश दुनिया में आवाज पहुंच जाती है, लोगों को घबराहट तो होगी। और ये घबराहट लोगों में है और इसलिए लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विचारधारा झारखंड के जन जन तक पहुंच गई है और अब बरगलाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये विचारधारा इतने अंदर तक चली गई है पिछले 1.5 सालों में कि ये झारखंड अब बदलाव के लिए लालायित है और बदलाव होकर रहेगा। दादा, ना कोई फंडिंग, ना कोई चंदा, फिर भी इतने इतने सभा, इतने इतने प्रोग्राम झारखंड में, वो भी जेपीकेएस के बैनर तले, ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है कि आपके जैसे साथी हमें यूट्यूब पर दिखा देते हैं, आपको हम लोग एक बोतल पानी भी नहीं पिला पाते हैं। ऐसे जो साथी हैं, ये लोग 10 रुपया 50 रुपया जमा करके कुछ साउंड सिस्टम ले आए, कुछ बांस बल्ली से एक स्टेज खड़ा कर लिए। तो हम लोगों को क्या चाहिए? एक साउंड सिस्टम चाहिए। बांस बल्ली भी नहीं रहेगा तो देखते ही होंगे जयराम जी स्कॉर्पियो पे भाषण देते हैं। तो हम लोग के पास संसाधन बहुत कम है, बहुत सीमित संसाधन में हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे 10 20 50 रुपया जमा होता है, फिर सभा होता है और फिर हम लोग जनता के बीच अपने विचारों को पहुंचाते हैं। कुछ महिलाएं अपना जेब से पॉकेट खर्चा करके सभा में जाती है या फिर खुद से यदि साड़ी भी खरीदती है, तो विपक्ष के जो पार्टी वाले होते हैं वो कहते हैं कि जयराम महतो इन लोग को दिया होगा तभी इन लोग गई है, या फिर जो साड़ी पहनी हुई जयराम महतो दिया। क्या जयराम महतो साड़ी बांटते हैं या फिर ट्रैफिक का भाड़ा या फिर गाड़ी का भाड़ा वो अपने पैकेट से देते हैं? जब आपकी वैचारिक शक्ति कमजोर हो जाती है तब आप क्या करते हैं? आरोप प्रत्यारोप, लांछन, मिथ्या, झूठा आरोप ये लगाते हैं और यही ये लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है तो कुछ ना कुछ लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप करेंगे और इस कारण से ये लोग लगाते हैं। इन सब चीजों की हम लोग परवाह नहीं करते। अगर ये परवाह करते तो 1.5 साल में क्या ये आंदोलन इतना बड़ा होता? इसलिए वैसी ताकतें जो घबरा गई हमारे आंदोलन से, जिनमें ये घबराहट है कि ये नौजवान लोग 20-30 साल का लड़का लोग 50,000 60,000 लाखों का भीड़ जुटा रहा है, आखिर ये कैसे संभव हो रहा है? तो कमजोर करने की कोई कोशिश तो करेंगे। केस बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केस किए, कमजोर नहीं हुए, लाठी मारे, कमजोर नहीं हुए, और आरोप प्रत्यारोप लगाए, कमजोर नहीं हुए, उसके बावजूद भी आंदोलन चल रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हथियार अपना है कि इन लोगों को कमजोर किया जाए। तो एक उपाय लगाए होंगे झूठा आरोप का, वो भी फेल हो जाएगा। कुछ दिन पहले जयराम दा आए हुए थे, जिस स्टेज पे अभी आप भाषण दे रहे थे, उसी स्टेज पे कुछ दिन पहले जयराम दा आए थे, यहाँ पे सभा किए। उस टाइम मतलब आपको लोग ना के बराबर जानते थे, मतलब आप आंदोलन से जुड़े भी नहीं थे, हम लोग भी आपको नहीं जानते थे।
लेकिन आज आप यहाँ स्टेज में अपना मतलब बातों को रख रहे हैं लोगों के बीच। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, उस टाइम सेम टाइप से ये भीड़ था, यानी कि जयराम महतो के प्रति जितना प्यार यहाँ के लोगों के था, सेम आपके प्रति भी दिख रहा है। नहीं देखिए, ये किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम की बात नहीं है। और देखिए, जयराम जी का व्यक्तित्व एक अविरल व्यक्तित्व है। वो एकदम धारा जो नदी बहती है ना, उसकी तरह वो बह रहे हैं, और वो झारखंड की एक उम्मीद बने हैं। और निश्चित तौर पे उन्होंने जो संघर्ष किया है उसको सलाम किया जाना चाहिए। उन्होंने झारखंडी माटी के लिए, और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले वो इलाज करा के लौटे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो जो आदमी इतना संघर्ष कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उनके संघर्ष को सलाम किया जाना चाहिए। जहां तक भीड़ की बात है, देखिए इस बात को समझिए कि जो झारखंडी भावना जागृत हुई है, तो जब आप किसी विचारधारा को लेकर संकल्पित हो जाते हैं, वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो जहां भी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा आप पहुंचेंगे। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई संजय मेहता को सुनने आया, मैं ये मानता हूं कि झारखंडी भावनाओं की एक आवाज बुलंद हुई है, और उसको समर्थन देने लोग जगह जगह पे पहुंच रहे हैं, और झारखंडियत की जो आवाज बुलंद हो रही है उसको लोग एक तरीके से साथ दे रहे हैं। दादा, आप अनेक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, कभी देख रहे हैं रामगढ़ विधानसभा, कभी मांडू, कभी सिल्ली, और अनेक धनबाद तक आप जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो क्या यही जागरूकता 2024 तक हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग संघर्ष के सारथी हैं और अंतिम दम तक लड़ेंगे। हम लोगों ने कहा कि छाती पर गोली भी खाना पड़ेगा तो खाएंगे, इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये हम लोग भरोसा दिलाना चाहते हैं। और झारखंड में तमाम जगहों पे जाकर दादा, आंदोलन को 2-2.5 साल होने को चला, आंदोलन आगे क्या रूपरेखा लेने वाली है? देखिए, जब 21 दिसंबर 2021 को आंदोलन शुरू हुआ था, आप लोगों ने कई बार ये बोला भी कि हम लोग उस वक्त नहीं देखे थे, लेकिन मैं उस वक्त पर्दे के पीछे का खिलाड़ी था। पर्दे के पीछे से हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन अधिवेशन से कुछ ऐसी बातें हुई, जब मैं सामने आया, लगातार मिलना जुलना, इन सब चीजों पर बातचीत होती थी, रणनीति पर बातचीत होती थी। दादा, आपसे मेरा मुलाकात पेटरवार में हुआ था सबसे पहले। जी। तो आप वहीं पहले आए थे या फिर और कई सभा में गए? नहीं, इससे पहले भी गए थे, लेकिन वो पेटरवार में एक बड़ी सभा थी, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले। हाँ, अब देखिए क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि आगे आप लोग क्या करने वाले हैं। पहला तो हम लोग संगठन का एक विस्तार कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। प्रखंड स्तर पर जो ये जनजागरण अभियान है, झारखंड के 264 प्रखंड में हम लोग चलाएंगे। पंचायत स्तर पर जो जनजागरण अभियान है, झारखंड के 4345 पंचायत में चलाएंगे। और जो बदलाव संकल्प महासभा आप देखते हैं, वो झारखंड के 24 जिलों में हम लोग करेंगे। तो लगातार सभा हम लोग कर रहे हैं। 27 तारीख को अभी चतरा में है, 30 तारीख को जामताड़ा में है, फिर 1 तारीख को आपका यहाँ पर फिर मांडू में हम लोग कर रहे हैं, और फिर 2 तारीख को भी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 4 स्तर बनाया है हम लोगों ने, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। और एक जो है केंद्रीय स्तर पर जो लगातार रणनीति बन रही है, आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, वो केंद्रीय स्तर पर है। तो ये हम लोगों की रूपरेखा आगे बढ़ने की। दादा, पूरा झारखंड में नोट दो वोट लो अभियान चल रहा है, यानी कि जो नोट देगा उसी को वोट मिलेगा। दादा, आप लोग इतना सक्षम है कि पूरा झारखंड में नोट दे सकते हैं लोगों को और वोट ले सकते हैं? नहीं, बिना नोट का वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। न बीजेपी ने, कांग्रेस ने, चलेगा सिर्फ नोट दो और वोट दो, ये नहीं चलेगा। हक देंगे, वोट लेंगे, ये चलेगा। फिर से आप लोगों के दर्शकों को कहना चाहते हैं कि नोट दो और वोट दो नहीं चलेगा, हक देंगे और वोट लेंगे, ये चलेगा। 20 साल 22 साल से लोग लगातार आदत हो गया है कि पैसा के बदले हम लोग वोट दे रहे हैं, और यदि इस बार पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हमारा समर्थन मिलेगा जेबी केसेस को? विचार हम लोग दे रहे हैं, विचार मिल रहा है। वैचारिक तौर पर जब आप कुछ लोगों को देते हैं, जब विचारों से लोगों को समृद्ध बना देते हैं, जब आपकी विचारधारा से जब लोग प्रभावित हो जाते हैं, आपकी विचारधारा से जब झारखंड के भीतर एक नई क्रांति आती है, ऐसे में नोट की कोई ताकत नहीं होती, विचारों की ताकत होती है। और विचारों की ताकत के बल पर झारखंड को बदलने का हम लोगों ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है, और इसे पूरा करेंगे। दादा, 2.5 साल के बाद ही हम देख रहे हैं कि लोग बिना पैसा का या फिर किसी भी प्रकार का फायदा का बिना लोग जमा हो रहे हैं। इससे पहले तो हम देखते थे कहीं भी आंदोलन होता था या फिर मुख्यमंत्री आए, चाहे कोई विधायक आए या कोई सांसद आए, वो पैसा के बलबूते में भीड़ करता था। लेकिन हम अभी देख सकते हैं जेबी केसेस का इतना ताकत है कि बिना पैसा बिना पानी का यहाँ पे लोग अट ले रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ देश ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त ये एक ऐसा आंदोलन है जो पिछले 1.5 साल में चला है, जिसमें जीरो फाइनेंशियल पावर किसी कॉर्पोरेट पावर का है, जिसमें जीरो किसी तरीके से हम लोगों ने फंडिंग कहीं से लिया है।
ये विचारों की ताकत है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। पूरे देश के तमाम राजनीतिक दलों के बीच, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच, पत्रकारों के बीच, दिल्ली में मेरे पत्रकार साथी जो एनडीटीवी में बैठे हैं, आज तक में बैठे हैं, ललन टॉप में बैठे हैं, उनसे मेरी बात होती है। वो लोग ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो कि इतनी भीड़ आ रही है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। मैंने कहा है कि झारखंड के लोग परेशान हैं। आप उनकी जमीन लूट लेते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं, आप वहां पर नियोजन नीति नहीं बनाते हैं, स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं, पुनर्वास की नीति नहीं बनाते हैं, ये आंदोलन पनपेगा कि नहीं। इसलिए झारखंड के अंदर जो ये आग है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो निकल करके सामने आ रहा है और इस कारण से ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है। दादा, बीजेपी वाले कहते हैं कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये जेएमएम के लोग हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, उन लोग पहले इस बात पर उन लोग पहले एकरूप हो जाएं कि वो किसके साथ है। 1985 का स्थानीय नीति उन्होंने लागू किया था, तो 1985 का जब स्थानीय लागू किया तो उसका सरकार गिर गई, तभी कहते हैं 1932। जब 1932 हम लोग कहने लगे तो इसलिए कहते हैं कि पहले तो आप स्पष्ट करिए वैचारिक तौर पर कि आप झारखंडियों के साथ खड़े हैं कि नहीं। तो झारखंड के 81 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, 14 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर अब ठगने का काम नहीं चलेगा। जाति धर्म के नाम पर झारखंड को बहुत लूटा गया, नाम पर कितना अब नहीं चलेगा ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अब झारखंड में चलेगा स्थानीय और नियोजन की राजनीति, झारखंड में चलेगा विस्थापन की जो राजनीति को लेकर जो पुनर्वास की राजनीति चलेगी, यहाँ पर चलेगी नियोजन की राजनीति, यहाँ पर चलेगी झारखंडियों को नौकरी देने की राजनीति। ये मैं कहना चाहता हूँ। दादा, 2024 में क्या जेबी केसेस की सरकार बनेगी हमारे झारखंड में? झारखंड वाइंस को हम लोग बहुत जल्दी बताएंगे। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सारा कुछ हम लोग रखेंगे सामने, क्या हम लोगों का नया नाम होने वाला है। जेबी केसेस अभी समिति है, इलेक्शन कमीशन ने कहा समिति नहीं दादा, बहुत को तो बोला पार्टी बन गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है पार्टी ठीक है, लेकिन चूंकि क्या इलेक्शन कमीशन का कुछ नियम होता है तो उसके नियम को भी मानना पड़ेगा। उस नियम के अनुसार हम लोगों ने कुछ कागज वगैरह जमा किया है, उस पर जैसे वहां से कुछ रिपोर्ट आएगा तो आप लोगों को बताएंगे, फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर बताएंगे कि हम लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जेबी केसेस एक ही नाम है जो झारखंड में झारखंडियों को एकजुट कर रहा है और झारखंड के आंदोलन को आग दे रहा है। धन्यवाद दादा।